नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल की, जो आजकल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। टीवी चैनल और अखबारों में सुर्खियों में है। इस स्कूल ने देश में नए विवाद और बहस को जन्म दिया है और इसका कारण है कि ये स्कूल कम जिहादी केंद्र ज्यादा बन गया है। पहले आपको खबर बता देते हैं, कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित एक प्री यूनिवर्सिटी में अभी हिजाब का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि कोलार जिले के एक स्कूल में कक्षा में मुस्लिम छात्रों ने नमाज पढ़कर नया कारनामा कर दिया। कोलार जिले के कन्नड़ मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल में कक्षा में ही करीब 20 मुस्लिम छात्र नमाज अदा करते देखे गए। अब इस मामले ने नया विवाद ले लिया है। कहा जा रहा है कि इन छात्रों ने शुक्रवार को स्कूल की कक्षा में नमाज स्कूल की प्रधानाध्यापिका के आदेश से पढ़ा, यानी स्कूल की प्रिंसिपल ने कक्षा में नमाज के लिए इजाजत दी थी। जब मुस्लिम छात्रों के सरकार स्कूल की कक्षा में नमाज करने की भनक हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया, जिसके बाद इसे बंद किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले के सामने आने के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है। विरोध के बीच कोलार जिले के कलेक्टर उमेश कुमार ने मुलबगल सोमेश्वर पलायापाले चंगप्पा सरकारी कन्नड़ मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल के कामकाज की जांच कर इस मामले की पूरी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। इसके लिए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन रेवाना सिद्दिपा को स्कूल का दौरा कर मामले की जांच करने और उसी के आधार पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। मुस्लिम छात्रों का कहना है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को नमाज के लिए बाहर जाने से रोका था और कहा था कि कक्षा में ही नमाज अदा कर लो। एक छात्र ने बताया कि वो 2 माह बाद स्कूल के फिर से खुलने के बाद से ऐसा कर रहे हैं। स्कूल की प्रिंसिपल ने हमें इसकी इजाजत दी थी। वहीं इस मामले में जब प्रदर्शन करने वाले हिंदू संगठनों ने स्कूल की प्रिंसिपल उमा देवी से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने नमाज के लिए इजाजत नहीं दी थी। छात्रों ने खुद ही ऐसा किया है। जब छात्रों ने नमाज पढ़ा तो वो स्कूल में नहीं थी। वहीं जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है और वो जल्द ही इस पर एक्शन लेने जा रहे हैं। कर्नाटक में ये कोई पहला मामला नहीं है। सच कहें तो कर्नाटक के सरकारी स्कूलों को जानबूझकर एक साजिश के तहत ऐसे काम किए और कराए जा रहे हैं। साथ ही नए विवादों को जन्म दिया जा रहा है। साल 2022 का पहला दिन था और पहले ही दिन एक जिहादी विवाद ने जन्म ले लिया। इसका केंद्र बना था कर्नाटक के उडुपी जिले का प्री यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेज, जहां 1 जनवरी के दिन 6 मुस्लिम लड़कियां कॉलेज पहुंची, जो कॉलेज ड्रेस की जगह हिजाब पहनकर रखा था। इन सभी 6 लड़कियों को क्लास में जाने से रोक दिया गया। इन्होंने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कथित वीडियो में आलिया असदी नाम की एक छात्रा कहती है कि हम अभी भी कक्षा के बाहर खड़े हुए हैं, हमें कक्षा के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। एक दिन हम कक्षा के अंदर गए थे, लेकिन शिक्षक ने धमकी देकर कहा था यदि आप कक्षा से बाहर नहीं जाते हैं तो मैं धक्का देकर बाहर कर दूंगा। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिर क्या था, इस मामले पर ऐसा विवाद बढ़ा कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कॉलेज प्रबंधन का कहना था कि ये कॉलेज है जिसके कुछ नियम कायदे कानून हैं। यहाँ ड्रेस कोड सिस्टम लागू है जिसे हर छात्र को पालन करना चाहिए। नियमों के खिलाफ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। कॉलेज के प्राचार्य रुद्र गौड़ा का कहना है कि छात्राओं को कॉलेज परिसर में हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति है, लेकिन कक्षा में वे हिजाब नहीं पहन सकती। गौड़ा ने आगे ये भी कहा कि उनके स्कूल के नियमों में हिजाब का प्रावधान नहीं है। उधर असदी का आरोप है कि हिजाब पहनना हमारा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। हमें कॉलेज प्रशासन द्वारा हिजाब पहनने और कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं है। कॉलेज में बहुत भेदभाव है, हम उर्दू में बात नहीं कर सकते हैं। वहीं छात्राएं इस बात को लेकर नाराज थीं कि उन्हें हिजाब की वजह से क्लास में नहीं घुसने दिया गया। छात्राओं ने जिद पकड़ ली कि वो हिजाब पहनकर ही कॉलेज आएंगी, ये उनका अधिकार है। ये मामला इतना बढ़ गया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कॉलेज प्रशासन को बैठक करनी पड़ी। हिजाब विवाद के मुद्दे को सुलझाने के लिए छात्रों, अभिभावकों, सरकारी अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन के बीच एक बैठक हुई, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल सका। इससे पहले राज्य के चिकमंगलूर जिले के कोप्पा में एक सरकारी डिग्री कॉलेज प्रशासन छात्रों से असमानता और भेदभाव के कारण सांप्रदायिक विवाद में फंस गया था। यहाँ भी विवाद हिजाब पहनने का ही था।
कॉलेज प्रबंधन ने यहां छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद हिंदू छात्रों ने भी भगवा गमछा गले में डालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इसके लिए अनुमति नहीं दी, जिसके बाद छात्रों ने विरोध करते हुए भगवा गमछा लेना शुरू कर दिया था। इसे मुद्दे पर भी जमकर विवाद हुआ था। अब ऐसे मुद्दों को लेकर कर्नाटक समेत देश में नई बहस चल रही है। अब इस मुद्दे पर बहस चल रही है कि क्या हिजाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दिया जाए। एक तरफ जहां इस मुद्दे पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कक्षाओं में हिजाब पहनने का विरोध करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर फैसला लेगी, तो वहीं विशेषज्ञों और छात्रों की राय भी अलग अलग है। कुछ लोग हिजाब या भगवा जैसे मुद्दों में कॉलेज और स्कूल को घसीटने के मूड में नहीं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके पक्ष में हैं। तो कुछ लोग हिजाब और भगवा गमछा दोनों को इजाजत देने की वकालत कर रहे हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि कक्षाओं में ड्रेस कोड में आस्था या धर्म का संकेत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों और शिक्षकों के बीच अवरोध पैदा करता है। हिजाब पहनने का समर्थन करने वालों का कहना है कि हिजाब को दुपट्टे की तरह लेना चाहिए। हिजाब का रंग काला है, ये धार्मिक प्रतीक नहीं हो सकता। इस्लाम की पहचान हरे रंग से की जाती है। हिजाब को शुद्धता के प्रतीक के रूप में माना जाना चाहिए। कई शिक्षाविदों और विशेषज्ञों का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों को जाति, रंग, धर्म से रहित होना चाहिए। छात्र पढ़ाई के लिए स्कूल आते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, व्यक्तियों के बीच मतभेद नहीं होना चाहिए। वहीं कई राजनीतिक दल इसका फायदा उठा रहे हैं और ऐसे मामलों में नए नए विवाद और बयानों का घी डाल रहे हैं, ताकि ये मुद्दा गर्म रहे और इस पर सियासी रोटी सेकी जा सके। अब यहाँ कुछ सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ये विद्यालय है, निजी घर नहीं, जहाँ कुछ भी पहन कर रहा जाए। आज कोई हिजाब और भगवा गमछा की मांग कर रहा है, कल कोई यहाँ मंदिर मस्जिद की मांग करेगा। वहीं दूसरा सवाल ये है कि अगर यहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई? फिर धर्मनिरपेक्षता का रोना क्यों? झूठे संवैधानिक नियम कानून क्यों? और इससे भी बड़ी बात कि क्या अगर यही कहानी स्कूल कॉलेज के शिक्षक करने लगे तो इस देश का क्या हाल होगा? कोई मुस्लिम शिक्षक कहेगा कि हम हिंदू को नहीं पढ़ाएंगे। इस देश में शिक्षकों के ड्रेस कोड की तो बात होती है, लेकिन छात्रों के ड्रेस कोड पर कोई चर्चा नहीं होती। सबसे बेहतर तो ये होगा कि हर सरकारी कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किए जाएं और इसे सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और कुछ भी कर और करा सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में एक के बाद एक नए विवाद सिर्फ विवाद नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके लिए छात्राओं को उकसाया गया है और इनके कंधे पर बंदूक रखकर हिजाब, जिहाद जैसे नए विवाद को जन्म दिया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।